हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। तो आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह के सवाल देखे होंगे जो कि क्लास 10th के बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो आज इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, आज इस तरह के जितने भी टाइप होंगे, आज सब क्लियर कर दिया जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में क्या रहता है कि अंडर रूट में कोई फंक्शन जैसे 1 + cos θ/1 - sin θ, 1 + sin θ/1 - sin θ बराबर में कुछ हमें लेकर के आना होता है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को मात्र 4 स्टेप में क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलएचएस से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में √1 + cos θ और बटे में 1 - cos θ, ठीक है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा परिमेयकरण। जो भी नंबर नीचे है यानी 1 - sin θ, इसी का बस साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे लगा देना, यानी 1 + cos θ और बटे में 1 + cos θ आपको लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, बस इतने से क्रिया करनी है। चलिए दूसरा स्टेप में क्या होगा, ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा a + a × a + a। तो क्या आएगा यहाँ पे a+ यानी 1 + cos θ का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर नीचे ध्यान से देखें तो a+b के रूप में दिखाई दे रहा और a-b के रूप में, यानी a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos²θ, है ना। मैं आप लोग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, a² - b² बराबर a+b और इंटू में आ जाएगा a-b, है ना। इस टाइप पे बैठा हुआ था और मैंने इस टाइप में ला दिया। चलिए आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos² बराबर sin²θ। ये आपको फॉर्मूले कुछ जानकारी होने चाहिए तभी इस तरह का सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 + cos θ का द होल स्क्वायर और बटा में आ जाएगा 1 - cos² बराबर sin²θ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये रूट स्क्वायर काट रहा है, ये स्क्वायर काट रहा है, यानी ऊपर क्या आएगा 1 + cos θ और बट्टे में आ जाएगा sin θ, ठीक है। बस आपको एक स्टेप और यहां से कर लेना है। अगर मैं प्रत्येक में भाग दूं 1 - sin θ + 1 cos/sin θ, अगर मैं अलग अलग कर दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। आंसर लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको, ऐसा मैंने कर दिया। अब 1/sin θ क्या होता है, cosec θ के 1/sin θ किसके बराबर, cosec θ के, प्लस cos/sin किसके बराबर, cot θ के। ये जो अपना आ गया, ये अपना आंसर आ गया आरएचएस के बराबर, है कि नहीं। तो मात्र 4 से 5 स्टेप में आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या है, √1 + sin θ/1 - sin θ बराबर क्या है, sec θ + tan θ। आपको ये प्रूफ करना है। तो फिर हमारा पहला स्टेप होगा एलएचएस से, एलएचएस से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्या है, √1 + sin θ और 1 - sin θ यहाँ पे है, ठीक है। आप लोगों ने फिर मैंने जैसे कहा परिमेयकरण का नाम, परिमेयकरण करना, नीचे माइनस तो ऊपर क्या आएगा प्लस, यानी 1 + sin θ बटे 1 + sin θ। दोस्तों आपको कर लेना है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 + sin θ का होल स्क्वायर, 1 + sin θ का होल स्क्वायर और ये a - b इंटू a+b, अभी मैंने बताया क्या आ जाएगा 1 - sin², 1 का स्क्वायर 1 और sin² का sin², ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला थोड़ा सा जानना होगा, 1 - sin² बराबर क्या होता है, cos² के बराबर। अब आपको यहाँ पर रख लेना है, क्या आएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर और बटा में आ जाएगा 1 - sin² बराबर cos²θ, ठीक है। जगह अब मैं बाहर निकालूंगा जब, तो अंदर क्या आएगा बाहर 1 + sin θ और बटे में cos²θ। लेकिन मुझे आंसर अभी भी चाहिए sec θ + tan θ में, अभी तो नहीं आया। तो हमको क्या करना है, इस ऐसे में ऊपर वाले में cos से भाग दे देना है, यानी 1 में भाग देंगे cos से तो 1/cos और sin में भाग दूंगा तो sin θ/cos θ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/cos θ किसके बराबर, sec θ के, और sin/cos θ किसके बराबर, tan θ के। ये अपना आरएचएस के बराबर आ गया, इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। इस तरह के सवाल आसान होता है आपको प्रूफ करने में, 4 स्टेप में इस तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये वाला जो सवाल है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा पिछला जो सवाल था बिल्कुल सेम है, नहीं, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो ये जो लास्ट सवाल है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इधर से जो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा बराबर हमें ये लेकर के आना है। तो प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी, है ना। LHS से चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे LHS से। LHS में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से मैं थोड़ा सा रूट बढ़ा के यहाँ पे परमेकरण करूंगा, प्लस है तो माइनस के साथ 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम है इसलिए आ जा रहा है। ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी मालूम आपको कितना बतलाया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर रख देना, कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कटेगा स्क्वायर से, तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये आ जाएगा नीचे में साइन थीटा। अपने को यही प्रूफ करना था 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये अपना प्रूफ यहाँ से हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस टाइप के सवाल समझ गए होंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने स्टेप में सॉल्व हो जाता है। और ऐसा नहीं, ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर का ही जरूर पूछा जाता है क्लास 10th में, है ना। तो आपको एक बार रिवीजन फिर से कर लेना है। और इतने डिमांडिंग टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री में आते ही आते हैं। तो मिलते फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।